दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय लोक में जब कोई महिला किसी खास परिस्थिति में चालाकी या चतुराई दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ समझकर कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है तो इसे तरिया चरित्र कहा जाता है। दोस्तों, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना, या फिर कहें तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसी स्त्रियों से भूल कर भी नहीं रखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हैं जिससे आपको अपने आसपास की स्त्रियों के बारे में ऐसे राज पता चलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हाँ दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे कि वो लड़की कैसी हुआ करती है जिनसे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले तो वो बर्बाद हो जाता है, चाहे कितना भी धन कमाए लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी पृथ्वी की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि पृथ्वी के लोग कितने स्वार्थी बन गए हैं। ऐसे में कौन अपना है और कौन पराया, आज के समय में ये समझ पाना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, सही कह रही हैं आप। अब माँ लक्ष्मी बोली, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसकी पूरी जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, सही कह रही हो आप, नहीं तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी एक पल में बर्बाद हो जाती है, वो अमीर से गरीब बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको ये बातें एक कहानी के ज़रिए बताता हूँ, आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम नहीं आता। तो चलिए आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए गौर करते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके घर में धन की कोई भी कमी ना रहे, उसका घर हमेशा धन से भरा रहे। प्राचीन काल की बात है, एक गांव जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे और उनकी 2 रानियां थी, और राजा अपनी पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। और एक दिन राजा के राजमहल में एक बेटा पैदा होता है, और इसी खुशी में गांव के जो राजा थे वो अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला की आयोजन शुरू हो चुका था, और तभी राजा की नज़र अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उन पर मोहित हो गए। और उसके बाद राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं, और वो लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। और वो लड़की उस मंत्री से कहती है, मुझे वक्त दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से शादी कर लेता है। फिर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी को 2 पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद उनके 3 बेटे हो गए, लेकिन दोस्तों दूसरे वाली रानी को एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उसके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं को ये शौक हुआ करता था जंगल में शिकार खेलने का। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया, और जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरन का वध भी नहीं हुआ। उसने एक भी हिरन को नहीं मारा। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल में से एक पागल इंसान निकल कर आया। उसने बहुत ही अजीब से फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। साथ ही खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, और कंधे पर तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोस्तों, फिर वो राजकुमार जो कि शिकार करने आए हुए थे, वो उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन दोस्तों, वो पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, और उसे बहुत ही तेज भूख लगी होती है, क्योंकि वो पागल व्यक्ति खाने की तलाश में था। इतने में ही राजकुमार
राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकालकर उस पागल व्यक्ति को देते हैं और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखकर ही लपक लपक कर खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? आपका परिवार कहाँ है? ये सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उस पागल व्यक्ति की आंख भर आती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है और ये सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वो कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इसके साथ में? तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिनका पति एक राजकुमार है और वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वो लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो लड़की उस इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसीलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास जाता है वो उससे एक सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा वो उसके साथ शादी कर लेगी और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता तो उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उस स्त्री के द्वारा मारा गया और मेरे मालिक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतनी बात होते ही वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और ये सारी बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वापस शिकार से महल के तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते इस राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजा जब लौटकर अपने घर आया तो घर आकर रात्रि में आकर सो गया, लेकिन जब वो सुबह उठा तब भी वो राजकुमारी के ख्यालों में डूबा हुआ था। अब राजा से रहा नहीं गया और वो शीघ्र ही अपना घोड़ा उठाते हैं और उस राजकुमारी के महल की तरफ चले जाते हैं और तभी राजकुमार के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वो विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का ये कहना है कि उसका कोई प्रश्न है कि जो कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वो उसके साथ विवाह कर लेगी और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे जा चुके हैं और कई राज्यों को वो स्त्री अपने कब्जे में ले रखी है। ये सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वो राजकुमारी के महल की ओर निकल जाते हैं। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती है जो अभी तक कई लोगों से पूछती आ रही है और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वो राजकुमार देखता ही रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का शीश कटवा दिया गया। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो कि राजकुमारी पूछती थी लेकिन कोई भी उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे वीडियो में ज़रूर पता चल जाएगा कि राजकुमारी ऐसा क्या करती थी, क्यों हर व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उसे वो एक ही सा प्रश्न करती थी। जब बड़े वाले भाई मारे गए तब बड़े से छोटा दूसरे नंबर के राजा ने विचार किया कि वो राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वो राजकुमार उस राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और खुद ही सोचते हैं कि ये कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजा राजकुमारी से कहता है, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो?
तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन दूसरे वाले राजकुमार भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे और उनका भी सर कटवा दिया गया। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के मारे गए। अब बच्चा सबसे छोटा वाला वो भी अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उसके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटा भाई इनकार करते हुए कहता है, हम जा रहे हैं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाई का बदला लेने। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर आऊँगा, अन्यथा आप ये समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मर जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा तो ज़रूर। पर कुछ सोच समझने के बाद उसने क्या किया कि उस राजकुमारी की महल से थोड़ी हटकर एक बगिया थी, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया और राजकुमारी वहां पर उसे शांत वातावरण में विश्राम करने लगी थी। अब उस बगिया में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वो राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अलौकिक कहानी है। दोस्तों, राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था और तब राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगिया में आई और कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी एक सहेली से कहती है कि हमें पानी ला कर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर उस सरोवर पर चलने के लिए गई, जिस सरोवर पर वो राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। उसने देखा तो उसके रूप को वो देखकर मोहित हो गई। वो राजकुमारी की सहेली फिर जल ले करके आई और राजकुमारी को पिलाया। फिर तुरंत लौटकर सरोवर के पास गई और उसने जा करके उस राजकुमार यानी कि उस आदमी से कहती है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप हो कौन? फिर वो लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूँ। ये सुनकर राजकुमार उस गंगा के साथ उसके घर चले जाते हैं और गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछाकर उस राजकुमार को बैठा देती है और उसके बाद में भोजन करवाती है और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वो राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो कहने लगता है, मैं इसीलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि ये जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारिन है, जिसने अभी तक कई लोगों के सर कटवा दिए हैं और उन्हीं में से हमारे 2 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है कि वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। तो दोस्तों, गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी का वादा ले लिया, वहीं दूसरी ओर उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं ये वहां से लौट कर आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं ज़रूर तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। जब राजकुमार ने गंगा से इतना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। तो फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया और गंगा ने कहा कि वो हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न करती है कि गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा कि आपको अगर प्रश्न पता है तो उसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। इसके बाद गंगा तुरंत हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, अगर मुझे उत्तर देने के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताती। लेकिन गंगा कहती है, राजकुमार के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को ये गुल सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को ये सलाह दी थी कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उनसे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहाँ तक कि राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी राजकुमारी ये प्रश्न पूछा करती थी।
क्योंकि वो उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया, अब हम जाते हैं। पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करने की इसकी कहानी क्या है, इसीलिए आप यहीं पर इंतजार कीजिए और हम वापस लौट करके ज़रूर आएंगे। तब गंगा बोलती है, हे महाराज, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी आपको? मैं आपको ये बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है, वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजा बोले, क्यों नहीं लौट पाऊंगा? तब गंगा बोली, रास्ते में बहुत ही खतरा है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए। इस जिद को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, चाहे संकट कितने भी हों, लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर और अपने भाइयों का बदला ज़रूर लूँगा। तो गंगा ने सोचा कि अब तक हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं रुकेंगे। तो फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि ये घोड़ा और ये तलवार तुम्हारे काम ज़रूर आएगी, इसीलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ चले जाना, और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा, और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वो शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को ज़रूर ले जाना, और जब वो शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने ये खाने की चीज़ रख देना, वो उस खा कर तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, तो वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय गंगा बोलती है, महाराज भूल मत जाना, लौट कर ज़रूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका जीवन भर इंतज़ार करूंगी, मुझे आप भूलोगे तो नहीं? तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए बोला कि आप चिंता मत करो, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा और तुमसे विवाह करूँगा, इसीलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वो राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो गंगा के मुताबिक उसकी एक शेर की गुफा मिली, जिसमें वो बूढ़ा शेर था, जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था, और साथ ही में ये भी कहा था कि आप रास्ते में इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने के लिए ले जाना। तो वो राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है, क्योंकि शेर बहुत भूखा था। तो वो खाना देखते ही बहुत खुश हो गया और लपक कर खाना खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके लेके आता है और गुफा के सामने थोड़ी सी आग जला देता है। तब उसकी आग के पास में आकर वो शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजा उस शेर को सहलाने लगता है, और कुछ समय बाद राजकुमार की आंख लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है और फिर अगली सुबह होने के राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डरकर भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गया, और पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़ी दूर में एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लाद कर कुछ सैनिकों के साथ समुद्री तट पर खड़े हुए थे। अब वो राजकुमार उस व्यापारी के साथ पहुंचते हैं तो व्यापारी उससे पूछता है कि कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह समुद्र की उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि समुद्र के उस पार उसे उसकी नाव आ रही थी, जिस पर वो व्यापारी सामान को रखवा कर समुद्र के उस पार पहुंचाया करता था। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वो व्यापारी सामान को नाव पर रखवाता है, और इतने में वो राजकुमार उस व्यापारी से कहता है, आप कृपया करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचा दीजिए। फिर व्यापारी ने कहा, अगर आप इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ाओगे तो ये नाव डूब सकती है, मुझे माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हो, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना ज़रूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और ये गले की चैन, आप इसको रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए।
दोस्तों वह व्यापारी बहुत ही ज़्यादा चालाक था, इसीलिए वो राजा के दिए हुए सोने के सिक्कों और उसकी चैन रख लेता है और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा कर राजा को उस नाव पर जाने देता है। और इसी तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। और देखते देखते वो राजकुमार एक राज्य में पहुंचता है। जिस राज्य में वो पहुंचे उस राज्य का नाम गोल होता है और वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होता था और वहां पर कई लोग आया करते थे। संगीत बजता था, नृत्य कला होती थी। सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था और राजकुमार ने क्या किया कि उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहां पर आता रहा और चुपचाप चला जाता था, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नज़र उस पर गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। सभा के अंत में उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो ना किसी से कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा है। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को ज़रूर पता होगा। इसीलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। ये सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि कौन सा संगीत? ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगता है। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि आप चाहें तो कुछ भी मांग सकते हैं। आप जो मांगेंगे हम आपको वही ज़रूर देंगे, ये हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज ऐसा ना हो, मैं मांगू और आप अपना पैर पीछे खिसका लें। इसीलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए। जो कुछ भी है ठीक है और जैसा भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उस राजा ने कहा, नहीं आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कहोगे वो हम आपको देंगे। आपकी जो भी इच्छा होगी वो आप हमसे मांग सकते हैं। अब उस राजकुमार ने कहा, हे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था उसने कहा, तुमने ये क्या मांग लिया? तुम मुझे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेती, वो तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझे ये कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूँ लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज कुछ समय पहले आपने ही तो ये कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वही दे देंगे। इसीलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगते हैं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कहानी खत्म होने के तुरंत बाद ही हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताता हूँ कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है आप मेरा सर कटवा लेना, लेकिन आप कहानी ज़रूर सुना देना। बोले, ठीक है हम तुम्हें ज़रूर सुनाएंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा देते हैं और नौकरों को भी इशारा देते हैं। अब नौकर चले हैं और कारावास की तरफ राजकुमार वहीं बैठा हुआ है। तब नौकर एक लड़की को लेकर आए। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके हाथों में पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी। वो चल नहीं पा रही थी और इसीलिए नौकर लोग मार लगाते हैं। अब वो राजकुमार देखता गया, ये क्या है मेरी समझ में नहीं आया। तब तक उस लड़की को लाकर सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब महाराज के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी सुनाना शुरू की। वो कहते हैं कि तुम सुनना चाहते थे,
गुल सरोवर की कहानी क्या है? तो सुनिए, मेरा नाम ही है सरोवर राजा, मैं ही हूँ वो सरोवर, और गुल ये लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, महाराज आप सरोवर और ये लड़की गुल, इसका मतलब आप ही की कहानी है? महाराज ने बोला, हाँ ये मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपने अच्छी तरह, और कौन बता सकता है? महाराज बोले, सुनो हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहाँ ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी। ये सब बातें उस सरोवर नाम का राजा समझा रहा था कि उस दिन बगिया में घूमते घूमते हम पहुँच गए तो हमारी नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ी, पर ये गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर इस पर भी मोहित हो गए, और इसे देखने के बाद ये भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप में इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया, अब क्या बताएं। इस लड़की को देखकर हम तो कुछ भी नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या देख रहे हो? तो फिर मैं उलझी हुई आवाज़ में जवाब देता हूँ, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। और आप कह रहे हो कि क्या देख रहे हो? तो आप इतने सुंदर हो कि ऐसा लगता है कि मैं आपको देखता रहूँ। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से क्या पूछूँ, तब तक मैं इस लड़की से ये पूछ लेता हूँ कि क्या आप मेरे से शादी करोगी? जो बात मेरे दिल में थी वो इसने कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। अभी लड़की मुझे साथ लेकर अपने घर पहुंची। अपनी माँ से जाकर कहती है कि हे माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहाँ का रहने वाला है इसका कुछ पता नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे कर सकती हूँ। तब महाराज कहते हैं, उस समय वो लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगी और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब इसकी जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा देते हैं। और फिर वो सरोवर महाराज राजकुमार से कहता है, ज़रा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही राज खुलने वाले हैं। होता ये है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर ये मेरे साथ मेरे घर के लिए चली गई। तो रास्ते में ये बहुत ही प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरा मन चाहा पिया मिला है और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन इनको कभी भी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन इन पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगी और अपने पिया से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। ऐसा ही करके हम अपने घर पहुँच गए और इसे अपने घर ले आए। और अब तो हम उसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुँच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद से जब घर लौट कर इस स्त्री के पास आते तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी, और इतने में ही वो राजमहल से जंगल की ओर चल देती। उस स्त्री के वहाँ से निकलते ही मैं भी वहाँ से निकल जाता हूँ, इसके पीछे जाता हूँ, और तभी मैं देखता हूँ कि वो स्त्री एक साधु के साथ बैठी है, हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोने लगा कि पता नहीं ये उसका रोज़ाना का काम था या फिर आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहाँ से वापस राजमहल लौट आया। फिर राजकुमारी उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ। तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया, एवं दूसरा दिन भी संध्या होने चली और ये तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। तो फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रहे, एवं इतने में उस स्त्री ने कहा कि पिया, अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तब ये स्त्री इस साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैं देखता हूँ कि वो साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहाँ थी इतनी देर तक। फिर वो स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है, मेरा पिया आज विलंब से सोए थे, इसीलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार मैं उसके खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। जब मैंने उसके मुख से ये बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा
और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नज़र मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उस स्त्री से कहा कि उस पेड़ के पीछे करके मुझे कोई देख रहा है। तो फिर वो जो गुल नाम की लड़की थी उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तभी वो स्त्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ये तो मेरा पिया है, आप उसे मार दीजिए। फिर क्या था कि वो दो और मैं अकेला, वो दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कस कर दबा लिया कि तभी ये जो स्त्री है ये स्त्री नहीं बल्कि हत्यारी है। उसके बाद ये स्त्री ने तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वो जो साधु था वो वहाँ से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और जैसे ही ये स्त्री मुझे तलवार से मारने ही वाली थी कि इतने में महाराज उस राजकुमार से कहता है कि ये जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त ये कुत्ता आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वो साधु था वो समुद्र के उस पार मेहर नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया था। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई और महाराज कहते हैं कि ये थी पूरी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैं अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी सुना दी है, अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सर कटवाओ। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप मेरा सर कटवा लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे ये बात बताइए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छुपा कर रखा है। और जब राजकुमार ने ये कहा तो उस सरोवर महाराज जो है वो अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया एवं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी भी नहीं दिखाई देना। राजकुमार ये सब सुनकर उस मेहर नाम की राजकुमारी के महल की ओर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार मेहर नाम की राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं मुझे आपसे विवाह करना है। फिर मेहर कहती है आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। दोस्तों, अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू ना कर सको। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती है कि आप कहानी सुनाओ, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता। राजकुमार बोले जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वो वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के उस पार इस महल में रहने के लिए आया है। अब मेहर को विश्वास नहीं होता और वो तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पहुँचती है और उस मेहर के साथ पीछे से वो राजकुमार भी जाता है और मेहर उस साधु से पूछता है कि तुम कौन हो। साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि ये पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सर कटवाया गया, तुम खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर सर कटवाते थे, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है राजकुमारी मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी की जान नहीं लेता हूँ, वो सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब वो राजकुमार जो मेहर के साथ आया था उस साधु से पूछता है कि कहाँ हैं सभी लोग, तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वो साधु मेहर और राजकुमारी को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो सभी लोगों को कैद करके रखा हुआ था। राजकुमार सभी लोगों को वहाँ से आज़ाद करता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए इस कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार उस मेहर नाम की राजकुमारी से कहते हैं आपका बहुत धन्यवाद, आज आप ही की वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया, जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार मेहर नाम की राजकुमारी से कहते हैं जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छिपा होता है। राजकुमार कहता है जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता हो
या दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हुए कोई अभिनय ढोंग या पाखंड करता हो तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं। कि कैसे जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वो अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती कि ये स्त्री या पुरुष त्रिया चरित्र की खेल खेल रहा है। आज के टाइम में हर दूसरा लोग त्रिया चरित्र कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसीलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको ज़िंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। और राजकुमारी मेहर से इतना कहने के बाद वो राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। आपके मन में हमेशा ये सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें, तो नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है। चरित्रहीन औरत की पहचान कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण कुल के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा गया है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और उनकी जबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखते हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से, इजहार किसी और से, और प्यार करती हैं किसी और पुरुष से करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। यहाँ पर हम महिलाओं को गलत नहीं कह रहे, लेकिन कुछ महिलाएं, जैसे कि हमने आज की कहानी भी सुनी, उस प्रकार की कुछ महिलाएं गलत आचरण की होती हैं। महिलाओं की त्रिया चरित्र को समझना पुरुष के वश की बात नहीं है। महिलाएं चाहे तो पुरुषों को अपने समक्ष घुटने टेकने के लिए विवश कर सकती हैं। सदियों पहले की महिलाएं हों या आज की, सब में ये विशेषता विद्यमान होती है। दोस्तों, स्त्री को पंजाबी भाषा में त्रिया कहा जाता है। त्रिया शब्द पंजाबी से हिंदी में आया है। त्रिया चरित्र का शाब्दिक अर्थ है स्त्रियों का आचरण। ओडिया में एक कहावत है, थीले थाऊ पछे गुण हजार, चरित्र ना थिले सबू असार। इसका मतलब इंसान चाहे कितने भी गुणी क्यों ना हो, अगर उसका चरित्र सही नहीं है तब उसके गुणों का कोई मतलब नहीं रहेगा। त्रिया शब्द कुछ लोगों ने इस्तेमाल करके सखी का रूप ही बदल दिया है। वास्तविक शब्द है स्त्री और अर्थ है स्त्री के मन की गहराई कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।